दोस्तों, देश की सभी महिलाओं को गोल्ड खरीदना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। चाहे वो फेस्टिवल पर खरीदते हैं, ओकेशन पर, बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर उनको कोई गिफ्ट दिया जाता है गोल्ड के रूप में, या फिर वो बाई करती है अपने बच्चों की मैरिज से के लिए पहले से ही अगर वो बाई करके रखती है, या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर कोई गोल्ड खरीद रहा है, ज्वेलरी खरीद रहा है, गोल्ड कॉइन्स खरीद रहा है, गोल्ड बार्स अगर कोई खरीद रहा है, उसके अलावा कोई अदर गोल्ड फॉर्म में अगर कोई चीज अगर कोई खरीद रहा है, तो उस केस में ऑर्नामेंट्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, ये अगर आप खरीदते हैं तो आमतौर पर एक नागरिक के तौर पर जो है आप कितना भी गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स पर्पस के लिए अनअकाउंटेड मनी और अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो ये आपको जानना है कि कितना गोल्ड जो है आप रख सकते हैं, क्या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको दिखाना होगा, कितना गोल्ड जो है, कितनी क्वांटिटी में जो गोल्ड है वो आप इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से रख सकते हैं, क्या कोई प्रूफ जो है वो आपको रखना होगा, जो भी गोल्ड आपके पास है, जो भी गोल्ड का पोजीशन आपके पास है, क्या प्रूफ आपको रखना होगा, इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइंस दी गई है, गोल्ड रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है। कुछ इलस्ट्रेशंस यहां पर देखेंगे कि अगर आपने जो है ज्वेलरी, एक्सेस ज्वेलरी अगर होल्ड करके रखी है, पोजीशन करके रखी है, तो उस केस में कितना जो गोल्ड है वो आपका जब्त किया जाएगा, इनकम टैक्स के पास क्या पावर है, सेक्शन 132 के अंदर पावर दी गई है इनकम टैक्स पे, तो के वो आपके जो गोल्ड है, जो एक्सेस अगर गोल्ड मिलता है गाइडलाइंस के, अगर जो नियम जो दिए गए उससे ज्यादा अगर गोल्ड मिल रहा है तो वो आपका सीज कर सकते हैं। तो उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या पावर है इनकम टैक्स के पास, और कैसे टैक्स किया जाता है अनअकाउंटेड मनी को, अनअकाउंटेड गोल्ड को, जो भी आपने गोल्ड होल्ड करके रखा है। इसके अलावा कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे जिसके अंदर रिलैक्सेशन दी गई है, अगर आप लिमिट से ज्यादा भी अगर गोल्ड होल्ड करते हैं, गोल्ड अगर आपके पास रहता है, अगर आपके जब्त हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है हाई कोर्ट द्वारा, आईटीएटी द्वारा। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है जहां पर रिलीफ दी गई है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति गोल्ड खरीदना चाहता है या उसके पास ऑलरेडी घर पर गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उस केस में इनकम टैक्स द्वारा कोई नोटिस या कोई स्क्रूटनी ना आ जाए, जिससे बचने के लिए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी भी अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसका प्रॉपर इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, जिससे भी आप गोल्ड खरीद रहे, चाहे वो ज्वेलरी हो, गोल्ड बार हो, गोल्ड कॉइन भी क्यों ना हो, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। प्रॉपर इनवॉइस जो है आपको होल्ड करके रखना है फ्यूचर के लिए, ताकि कभी भी अगर इनकम टैक्स द्वारा आपको नोटिस आ जाती है या अगर आपके घर पर सर्च हो जाती है, तो उस केस में अगर जो भी गोल्ड बरामद होता है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, प्रॉपर सोर्स उसका बताना होता है। ऐसा ना हो कि आपने पिछले साल कोई गोल्ड खरीदा है, 10 लाख रुपए का आपने गोल्ड परचेज कर लिया, चाहे ज्वेलरी परचेज करी, गोल्ड बार परचेज कर लिया, लेकिन आपके इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3-4 सालों की जो है वो 10 लाख की इनकम नहीं दिखा रही, आप हर साल जो वो 2.5 लाख के अंदर की इनकम भर रहे हैं। तो उस केस में की इनकम अगर मैच नहीं होती है, आपके गोल्ड जो भी आपने क्वांटिटी परचेज करी है, इनकम टैक्स जो है वो आप पर, इनकम टैक्स जो ऑफिसर है वो आपके गोल्ड को जब्त कर सकता है। तो प्रॉपर आपके पास सोर्स होना चाहिए। सीबीडीटी द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करी गई थी, जिसके अंदर सीबीडीटी ने साफ साफ कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर देश का अगर कोई नागरिक जो है वो गोल्ड अगर होल्ड करता है, कितना भी गोल्ड होल्ड करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर बराबर नहीं बता पाता, तो उस केस में हम उसका जो गोल्ड है वो जब्त कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देता है, यानी कहां से वो पैसा आया जिससे उसने गोल्ड खरीदा, अगर वो सही सोर्स है जिस पे उसने ऑलरेडी जो है टैक्स भर दिया सरकार को, उसके बाद अगर वो गोल्ड खरीदा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सोर्स उसे बताना होगा। इसके साथ अगर कोई गिफ्ट मिली है, कोई इनहेरिटेंस मिली है, कोई विल मिली है, तो विल, गिफ्ट ये भी उसके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए पोजीशन के लिए, जो भी गोल्ड उसके पास है। अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाता, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर नहीं बता पाता, तो उसका जो गोल्ड है वो जब्त कर लिया जाएगा और उस पर टैक्स जो है वो लागू कर दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो कितना गोल्ड क्वांटिटी में आपके लिए परमिसेबल है, आप होल्ड कर सकते हैं। सीबीडीटी द्वारा इनकम टैक्स द्वारा जारी किया गया है सर्कुलर, जिसके अंदर क्वांटिटी दी गई है, जिसके अंदर आप कितना गोल्ड जो है वो घर पर रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आइए जानते हैं। तो सीबीडीटी ने साफ साफ कहा है अपने सर्कुलर के अंदर कि अगर ये लिमिट तक अगर आप गोल्ड रखते हैं, तो उस केस में आपका गोल्ड अगर आपके घर पे सर्च होती है, तो आपका कोई भी गोल्ड जो है, ज्वेलरी है, जो वो सर्च सीज नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी पोजीशन की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है यहां पर। आइए जानते क्या है लिमिट।
अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अलग अलग लिमिट रखी गई है। अगर फैमिली में मैरिड अगर वुमन है तो उस केस में 500 ग्राम तक वो गोल्ड जो है वो होल्ड कर सकती है, यानी 500 ग्राम तक अगर उसके पास गोल्ड बरामद हुआ है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सर्च करता है तो उतना गोल्ड जो है वो सीज नहीं करेंगे। इसके ऊपर होगा तो वो सीज कर सकते हैं अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर सोर्स आप नहीं बताते हैं। बात करते हैं अनमैरिड वुमन की, तो 250 ग्राम तक आप गोल्ड रख सकती है। अगर मेल मेंबर की बात करें तो मेल मेंबर के लिए 100 ग्राम तक की गोल्ड की छूट दी गई है। यहां तक जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रूफ या कोई भी आपका सीज नहीं करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर भी अगर हायर अगर जो है लिमिट अगर जाती है, अगर कोई ट्रेडिशंस चल रहा है, कस्टम्स चल रहा है जिसके तहत जो आपने गोल्ड होल्ड करके रखा है, एक मैरिड वुमन है जिसकी 25 साल की शादी हो चुकी है लेकिन स्त्री धन उसका है, उसके पास पड़ा हुआ है, 25 साल पहले उसको पैसा मिला था, या फिर कोई पुश्तैनी अगर कोई इनहेरिटेंस में आपको गोल्ड मिला जिसके पास आपके पास गिफ्ट डीड है, या फिर कोई ट्रेडिशंस चल रहा है, ट्रेडिशंस की वजह से आप इतना गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, तो अगर लिमिट से ज्यादा भी है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका गोल्ड सीज नहीं करेगी। तो यह भी एक रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसके अंदर जो स्त्री धन है, जो स्त्री के पास अगर धन पड़ा हुआ है, पुराना धन पड़ा हुआ है, अगर 500 ग्राम से ज्यादा भी क्यों ना पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे केस हम देखेंगे जिसके अंदर जो है वो स्त्री धन माना गया है एंड वो लिमिट से अगर ज्यादा भी जाता है तो भी सीज नहीं किया जाएगा। अब अपने थर्ड पॉइंट पे, तो कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से प्रूफ आपके पास होने चाहिए जो भी गोल्ड आपने बाई किया है। तो वैलिड प्रूफ क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, आइए जानते हैं। तो जो भी टैक्स इनवॉइस है वो तो अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। ये एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कोई गिफ्ट में मिला है, इनहेरिटेंस में अगर आपको कोई गोल्ड मिला है, तो उस केस में अगर जो भी ओरिजिनल ओनर है जिसने वो उस गोल्ड को बाई किया था, अगर वो रिसिप्ट आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास हो गया, जिसको प्रूव करना आसान होगा। अगर इनकम टैक्स द्वारा अगर सर्च आ जाती है कभी तो वो रिसिप्ट आप दिखाकर जो अपना गोल्ड सीज करने से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वो रिसिप्ट नहीं है, जो ओनर एक्चुअल ओनर था जिसकी रिसिप्ट नहीं है, जिसने आपको जो है गिफ्ट में दिया, इनहेरिटेंस में दिया, विल दिया, तो उस केस में आप अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि फैमिली डीड सेटलमेंट आप दिखा सकते हैं, विल डीड, गिफ्ट डीड आप दिखा सकते हैं जिसके अंदर वो एसेट या वो गोल्ड आपको जो ट्रांसफर करी गई है जिसका जिक्र उसमें किया गया है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इनके अलावा अगर ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उस केस में जो ऑफिसर है जो आपकी सर्च करने आया है, जो आपका गोल्ड जो आपका जब्त किया है, अगर वो फैमिली स्टेटस आपका देखेगा, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, आपके कस्टम्स क्या चला है, आपके ट्रेडिशंस क्या चला है, कि आपके ट्रेडिशन ऑलरेडी पहले से ही इतना गोल्ड जो वो आपके पहले पूर्वज भी जो है इतना गोल्ड जो होल्ड करके रखते थे, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी इतना गोल्ड अगर होल्ड करके रखते थे, क्या आपका ट्रेडिशंस था, क्या आपके कस्टम्स थे, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है क्या वो सही है या नहीं सही है, वो पूरा एनालाइज करेंगे और हो सकता है वो आपका जो गोल्ड है वो सीज ना करें। तो ध्यान रखिएगा वैलिड प्रूफ, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है साबित कर पाए। तो आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर दी गई है सेक्शन 132 के अंदर, जिसके अंदर अगर वो सर्च करते हैं, सीज भी कर सकते हैं। अगर कोई गोल्ड, कोई ज्वेलरी अगर बरामद होती है जो अनएक्सप्लेन है, जिसका आप सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं बता पाते, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास नहीं है कि कहां से ये गोल्ड आया, तो उस केस में वो सीज भी कर सकते हैं आपकी गोल्ड ज्वेलरी को। सेक्शन 132 के अंदर जो भी ऑथराइज ऑफिसर है वो क्या क्या सीज कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर सकता है, आपके मनी, बिलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स जो भी आपके पोजीशन के अंदर है, जो भी आपने होल्ड करके रखी है, या फिर वो आपकी इनकम है या आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो फुल्ली आपकी इनकम है या पार्टली आपकी इनकम क्यों ना हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ज्वेलरी क्यों ना हो, अगर आपने उसको शो नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है या फिर आपने उसको अपनी इनकम नहीं मानी है, तो उस केस में वो सीज की जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो जगह से आपके जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो बरामद कर सकता है। एक तो आपके रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस से, दूसरा आपके बैंक लोकर से। तो जो भी अगर आपने वेल्थ टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाया है या फिर नहीं दिखाया, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो सीज करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। दोस्तों ज्यादातर जो टैक्स पेयर है उनको पता ही नहीं होता क्या बेनिफिट्स, क्या गाइडलाइंस है सीबीडीटी द्वारा दी गई है, जिसके तहत एक लिमिट के तहत आपकी जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी है, वो सीज नहीं की जाती। आइए जानते हैं क्या है सीबीडीटी की वो गाइडलाइंस, क्या है जुडिशियल
प्रोनाउंसमेंट, हाई कोर्ट के क्या डिसीजंस है, जिससे अगर आपकी लिमिट तक या फिर लिमिट से ज्यादा भी अगर गोल्ड होती है, ज्वेलरी होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे सीज नहीं कर सकता। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सीबीडीटी द्वारा गाइडलाइंस जारी करी गई है जिसके अंदर आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो कब सीज नहीं की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर सर्च करी जाती है तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप वेल टैक्स रिटर्न भरते हैं, वेल टैक्स पर्सन है, तो उस केस में जो भी आपने गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स अपने वेल टैक्स रिटर्न में शो किया है, उतनी क्वांटिटी से ज्यादा अगर गोल्ड पाया जाता है आपके पास, ग्रॉस वेट जो उसका अगर ज्यादा है, तो उस केस में जो है सीज किया जा सकता है, यानी जो भी एक्सेस होगा वो आपका सीज किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है कि अगर आप वेल टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो उस केस में सीबीडीटी द्वारा लिमिट जारी करी गई है 500 ग्राम तक जो भी मैरिड लेडीज है वो जो है गोल्ड रख सकती है, गोल्ड है या गोल्ड ज्वेलरी रख सकती है। और अगर अनमैरिड की बात करें तो 250 ग्राम तक रख सकती है, मेल मेंबर की बात करें तो 100 ग्राम तक रख सकते हैं, यानी इतने ग्राम तक की जो लिमिट्स है जिसमें कोई भी सीजर नहीं किया जाएगा। अगर सर्च के दौरान इतनी क्वांटिटी में अगर गोल्ड ज्वेलरी पाई जाती है तो वो सीज नहीं की जाएगी। जो थर्ड पॉइंट है, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है अगर आपको लार्जर क्वांटिटी अगर उनको सर्च के दौरान मिलती है, यानी जो लिमिट हमने आपको बताई है 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, अगर इससे ज्यादा लार्जर क्वांटिटी में अगर उनको जो गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स अगर मिलते हैं, तो उस केस में वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी वो लार्जर क्वांटिटी को वो इग्नोर कर सकते हैं, उसको सीज नहीं करेंगे। जो डिपेंड करता है आपकी फैमिली वैल्यूज पर, आपके कस्टम्स पर, ट्रेडिशंस क्या चला रहा है, क्या कम्युनिटीज चली आ रही है आपकी, कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो आपकी लार्जर क्वांटिटी अगर क्यों ना हो, यानी लिमिट से ज्यादा भी 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम जो हमने आपको बताई थी लिमिट सीबीडीटी द्वारा जारी करी गई है, इससे ज्यादा अगर लार्जर क्वांटिटी की भी अगर जो है गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड अगर पाया जाता है तो वो उसे जो है सीज नहीं करेंगे, जिसके लिए वो आपकी फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स देखेंगे, कम्युनिटी देखेंगे, क्या पहले से ही इतनी क्वांटिटी आपकी जो कम्युनिटीज है, जो आपके जो कस्टम्स है उसके वजह से आप इतना होल्ड कर रहे हैं, तो वो जो है वो सीज नहीं की जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो कितनी ज्वेलरी जो है वो सीज नहीं की जाएगी, अगर आप वेल टैक्स रिटर्न में दिखा देते हैं तो उस केस में उतनी गोल्ड ज्वेलरी जो है सीज नहीं करेंगे। अगर आपकी 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम तक है तो उतनी भी क्वांटिटी जो वो आपकी सीज नहीं होगी। और अगर ऑथराइज ऑफिसर जो वो डिक्लेयर कर देता है लार्जर क्वांटिटी, तो वो भी जो है आपकी सीज नहीं की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जहां पर जो लिमिट जारी करी गई है उस लिमिट तक जो वो एक्सप्लेन ज्वेलरी मानी जाएगी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई थी जिसके अंदर जो सीजर की लिमिट रखी गई थी, उतनी लिमिट तक इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे प्रूफ नहीं मांग सकता, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। ऐसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो आपकी एक्सप्लेन ज्वेलरी, एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान लेगी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी की लिमिट जो स्पेसिफाई करी है सीबीडीटी की गाइडलाइंस के अंदर, जहां पर आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी इस लिमिट तक सीज नहीं की जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। XYZ के प्रीमाइसेस पर जो है सर्च किया गया और जो गोल्ड है वो बरामद किया गया 1500 ग्राम तक, जिसके अंदर XYZ खुद रहते हैं घर के अंदर, उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, जिसके अंदर एक बच्ची जो है वो गर्ल है और सेकंड जो चाइल्ड है वो यहां पर सन है। तो आइए जानते हैं, इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं एज पर द गाइडलाइंस के हिसाब से कि कितना जो ग्राम का जो गोल्ड मिला है वो सीज नहीं किया जाएगा। तो खुद की बात करें, जो XYZ की बात करें तो वो मेल मेंबर है, यानी 100 ग्राम तक तो उन्हें जो है छूट दी जाएगी, 100 ग्राम तक कोई भी जो है सीज नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैरिड जो उनकी वाइफ है, जिनके लिए 500 ग्राम तक जो सोना यानी गोल्ड रख सकती है, यानी टोटल हुआ 600 ग्राम। अब उनके जो 2 बच्चे हैं, यानी एक गर्ल चाइल्ड है और एक सन है, सन के लिए भी अगर मेल है तो उसके इसमें सन जो है वो मेल है तो उस केस में 100 ग्राम, और जो डॉटर है जो अनमैरिड है तो उस केस में 250 ग्राम तक वो रख सकते हैं, यानी कुल टोटल मिलाकर जो है 950 ग्राम निकल के आ जाता है। और इसके साथ जो है उनके पास फैमिली डीड्स थी, फैमिली गिफ्ट्स पड़ी थी, जिसके अंदर 150 ग्राम और जो उनको गिफ्ट के थ्रू उनके मदर इन लॉ के थ्रू उनको मिली थी, तो वो भी अगर इसके अंदर कैलकुलेट करें तो उस केस में अराउंड 1100 तक जो 1100 ग्राम्स की जो गोल्ड ज्वेलरी है वो जो है वो सीज नहीं की जाएगी। यानी जो रेस्ट जो बैलेंस है, यानी 400 ग्राम की जो ज्वेलरी है वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सीज कर सकता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसके एक्सप्लेनेशन मांगेगा, अगर आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो उस ज्वेलरी को जो है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा सेक्शन 69B के तहत, और सेक्शन 115BE के अंदर आपको टैक्स लगाया जाएगा। यानी अगर 400 ग्राम की वैल्यू की बात करें तो 12 लाख अराउंड निकल के अगर आती है वैल्यू, तो उस केस में आपको 95% तक का टैक्स यानी
60% का टैक्स हो जाएगा, 25% का सरचार्ज और 10% की पेनल्टी मिलाकर 95% तक टैक्स देना हो जाएगा। यानी 11,50,000 तक का आपको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा 12 लाख तक की ज्वेलरी जो आपकी अनएक्सप्लेन है। तो अगर आपकी अनएक्सप्लेन हुई, जो आपके सर्च के अंदर पाई गई, जिसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उसके पर आपका जो है 95% तक का टैक्स भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की, हाई कोर्ट के डिसीजन की, ITAT के डिसीजन की। यानी जो गाइडलाइंस जारी करी गई थी, CBDT अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर एक्सेस ज्वेलरी अगर पाई जाती है तो उस केस में उसको अनएक्सप्लेन नहीं माना जाएगा। एक मैरिड वुमन है, एक विवाहित महिला है जिसको 500 ग्राम तक अलाउड था CBDT गाइडलाइंस के अंदर, लेकिन उससे ज्यादा अगर उसके पास जो है गोल्ड ज्वेलरी पाई जाती है तो उस केस में भी उसका गोल्ड है उसका वो सीज नहीं किया जाएगा, स्त्री धन उसे माना जाएगा। 25 से 30 साल की जो उनकी मैरिड लाइफ के अंदर जो स्त्री धन वो कमाती है, जो अपने मैरिज के समय उसे गोल्ड मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, उसके बच्चे के बर्थ के थ्रू मिलता है, या फिर कोई बर्थडे ओकेशन पर या कोई मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें जो गिफ्ट मिलती है, ये सभी 25 से 30 साल के अंदर जो एक्यूमुलेट होके आता है। तो चाहे वो एक्सेस भी क्यों ना हो, यानी 500 ग्राम जो लिमिट स्पेसिफाई करिए उससे ज्यादा भी क्यों ना हो, 900 ग्राम 1000 ग्राम भी क्यों ना हो, तो उसे जो है सीज नहीं किया जाएगा, उसको अनएक्सप्लेन नहीं माना जाएगा। या फिर उनके फैमिलीज कस्टम्स में फैमिलीज वैल्यूज ऐसी है जिसमें उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अदर रिलेटिव्स उनको गिफ्ट देते रहते हैं, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, उन्हें गिफ्ट मिल रहा है, लिमिट से ज्यादा भी क्यों ना है, यहां पर जो है उनको सीज नहीं किया जाएगा, अनएक्सप्लेन नहीं माना जाएगा, उसको एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। यानी वो लिमिट से CBDT गाइडलाइन से ज्यादा भी क्यों ना है तो भी यहां पर सीजर नहीं किया जा सकता। उनकी जो गोल्ड ज्वेलरी उन्हें मिली है वो 25 साल की शादी में उनको मिली है, जो उनकी मदर इन लॉ ने उनको दी है, जिनकी ऑलरेडी जो शादी थी वो 65 साल पहले हुई थी। तो देखा जाएगा ट्रेडिशंस क्या है, कस्टम्स क्या है, वैल्यूज क्या है, फैमिली वैल्यूज क्या है, ये सभी चीजें देखी जाएगी। और जिसके तहत अगर वो 500 ग्राम से ज्यादा भी क्यों ना गोल्ड ज्वेलरी उनके पास होल्ड करके रखी है, एक्सेस ज्वेलरी क्यों ना है, तो यहां पर जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, हाई कोर्ट के जो डिसीजंस है, जिसके अंदर जो है उनको अनएक्सप्लेन नहीं माना गया। यानी इतनी जो ज्वेलरी होगी, इतनी जो ग्राम की जो ज्वेलरी होगी, चाहे वो एक्सेस भी क्यों ना, उसको सीज नहीं किया जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हमने गोल्ड रिलेटेड, गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करी है, जिसके अंदर उसके सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, कितना गाइडलाइंस के हिसाब से आपको गोल्ड रखना चाहिए, क्या है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, क्या टैक्स आपको लगता है अगर आपका जो गोल्ड है जब्त किया जाता है, लिमिट से ज्यादा होता है तो क्या टैक्स लगाया जाता है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।